हेलो हेलो, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज हम बात करेंगे जो हमारे 2025 की है। बेटा केवल 4 महीने बचे हुए हैं। कट ऑफ कितनी रह सकती है, हालांकि अभी डेट पे भी थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन मान के चलिए कि आपका मई में ही एग्ज़ाम 99.99% होने वाला है। बात करते हैं आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 की MBBS की कितनी रह सकती है। देखो बेटा, मैं कट ऑफ पे भरोसा नहीं करता, आपको मैक्सिमम मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, कट ऑफ कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो बना के बोल भी चुका हूँ कि अगर 550 में आपको कट ऑफ बता दूंगा तो आप 550 नंबर की तैयारी करेंगे, और 550 में से 550 नंबर का आप सही नहीं कर सकते, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। तो इस वजह से कट ऑफ बेटा इंपॉर्टेंट नहीं होती। हाँ, लेकिन एक रेंज आपको मिल जाएगी कि आपको किस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और बेटा अपने 100% झोंक दो। ये बिल्कुल नहीं करना कि बायोलॉजी पढ़ के केवल सिलेक्शन लेना है, या केमिस्ट्री पढ़ के सिलेक्शन लेना है, या बायोलॉजी फिजिक्स पढ़ के सिलेक्शन लेना। बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी। इस पर मैं स्पेशल वीडियो कर दूंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तीनों सब्जेक्ट पे पकड़ बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो बेटा बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो कट ऑफ नीट की हमारी 2025 की कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। ठीक है, तो अगर आपको एम्स चाहिए, बेटा सारे एम्स अच्छे नहीं हैं। अगर सारे एम्स अच्छे होते तो लास्ट तक सीट नहीं मिलती। ठीक है, मैं जितने भी पिछले 3-4 साल में, 5 साल में एम्स बने हैं, वो बेटा उससे अच्छी तो मतलब जो है बिल्डिंग हमारी जो इंटर कॉलेज की है ना, गवर्नमेंट कॉलेज की, या जो हमारे प्राइवेट कॉलेज का 6-7-8 के उस टाइप के बिल्डिंग है। ठीक है, तो सारे एम्स अच्छे नहीं है। ये आपका काउंसलर या कोई डिसाइड करेगा कि किस एम्स में आपको एडमिशन लेना। तो वैसे बात कर लेते हैं कि एम्स की कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, लेकिन एम्स होता है आपको पता होगा। ठीक है, नाम ही काफ़ी है। तो अगर एम्स की बेटा बात करें तो देखो, नेक्स्ट ईयर अगर आप बात करें तो कम से कम अगर आपको एम्स चाहिए तो आपको एम्स चाहिए तो 700+। हालांकि मैं बढ़ा के ही बेटा बोल रहा हूँ 700+। अगर आपको टॉप एम्स चाहिए 700+ आपके मार्क्स होने चाहिए आपको। ठीक है, और बेटा मैं बार बार बोल चुका हूँ रैंक पे भरोसा करना, बट मार्क्स वाइज आप लोग समझते हैं तो 700 नंबर आपके प्लस 700+ नंबर आपके होने चाहिए। और अगर आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए किसी भी स्टेट के, या जनरली बेटा मैं MCC को लेकर चल रहा हूँ, तो और स्टेट को भी आप उस दोनों को मान सकते हो। ठीक है, टॉप GMCs अगर आपको चाहिए तो कुछ स्टेट को छोड़ के, जैसे पंजाब है, MP है, इनकी कट ऑफ उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती। ठीक है, तो फिर भी अगर टॉप GMCs आपको चाहिए, टॉप GMCs अगर आपको चाहिए तो मान के चलिए कि कम से कम आपको 675+ नंबर आपके होने चाहिए। 675+ आपके नंबर होने चाहिए, देन आपको अपने स्टेट के टॉप GMCs मिल सकते हैं। ठीक है, 675+ नंबर होने चाहिए। और इसमें बेटा मैं 675 इसको मैं नहीं रखने वाला, 680+ नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, 680+ आपके नंबर होने चाहिए आपके स्टेट के जो पुराने मेडिकल कॉलेज है, जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं अपने। और इसमें बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत ज़्यादा और ज़रूरी है। और अगर कैटेगरी वाइज बेटा मैं बात कर लूँ, देखो दोनों कॉलेज मैंने कर लिए, और इसके बाद में अगर यहाँ पे मैं करूँ कि आपको ऐसे केवल गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो बेटा आपके कम से कम 655+ नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है, 655+ नंबर, ये मैं बोल रहा हूँ। अगर इस नंबर के लिए पढ़ोगे, जो लोअर स्टेट है जैसे पंजाब है, मध्य प्रदेश है, यहाँ की कट ऑफ उतनी हाई नहीं जाती, लेकिन बेटा टॉप करने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है आपको एम्स मिल जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये नंबर मैं आपको बताए दे रहा हूँ। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट की ये कट ऑफ रहती है, जहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ओपन स्टेट है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो इस वजह से 655 मैं बोल दे रहा हूँ। ये कौन से कॉलेज हैं, आपको सिर्फ कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। तो एम्स की 700+, और टॉप GMCs हैं 680+, और 655 पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कहीं ना कहीं, जो हमारा मेडिकल कॉलेज का, यानी कोई भी मेडिकल का नया पुराना जैसा भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अच्छे कॉलेज के लिए पढ़ना। ठीक है, और अगर ओवरऑल बात कर लें कैटेगरी वाइज, जनरल कैटेगरी की बेटा बात करें तो 600 मैं बात कर रहा हूँ 660, 600 बेटा यहाँ पे 655, 665 से 660, ये लास्ट तक आपको यहाँ पे कॉलेज मिल जाने चाहिए। ठीक है, और EWS की बेटा बात करें तो इसका भी 655+ आपके नंबर। ठीक है, और अगर OBC की बेटा बात करें तो 655 से 660। ठीक है, ये मत सोचना कि इस बार की मेरिट ऐसी आ गई तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं सेफ स्कोर आपको बता रहा हूँ। और SC का बेटा हालांकि थोड़ा कम है, बट मैं इसको ओवरऑल अगर मैं मान के चलूँ 550 में लेके ही चलूँगा, 550 लेके चलूँगा। ठीक है, 520 और 527, 514 के लिए मत पढ़ना, 500। ठीक है, और ST की बेटा बात करें तो इसका भी मैं 550 यानी इसको मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ
500, 540 से आपको जो है 550 इस नंबर के लिए पढ़ने चाहिए, ठीक है। और जनरल SC ST बच्चा करता क्या है कि बायोलॉजी पढ़ लेता है, उसका काम हो जाएगा। देखो जनरल SC ST बेटा बायोलॉजी पढ़ लेगा, केमिस्ट्री पढ़ लेगा, फिजिक्स में ऐसे ही मार देगा, तो उसका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि उसका इस रेंज में मार्क्स आ जाते हैं। फिजिक्स में मान लिया 2 4 10 12 नंबर मार दिया, हालांकि ये गलत चीज़ है। आप लोगों को भी अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो नॉलेज ही नहीं होगा, फ़ायदा क्या ऐसी पढ़ाई का, ठीक है। तो आपको कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे एम्स वगैरह चाहिए तो बेटा इस रेंज में आना, ठीक है। तो बिल्कुल, और यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, जो जनरल EWS OBC है, बेटा आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को बराबर पढ़ना है, कोई छोटा मोटा नहीं समझना, नहीं तो ये रेंज भी नहीं पहुँचने वाली। टॉप करना तो भूल जाओ, आप बहुत दबा के प्रैक्टिस करनी है, इस पर मैं वीडियो कर दूंगा। तो ये आपकी कट ऑफ है। जनरल की बेटा बात करें 600, ये मैंने लिख दिया 665 से 660, EWS की बेटा 655 प्लस, OBC की 655 से 660, SC की 550 और ST की बेटा 540। हालांकि इससे कम में हो जाएगा, 520-30 में भी हो सकता है, लेकिन ये करोगे ना तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा टॉप, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में। तो प्राइवेट कॉलेज में बेटा बहुत से कहीं सेमी टाइप का है, कहीं जो आपकी फ़ीस आती है। तो ओवरऑल अगर बेटा मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहिए, टॉप प्राइवेट कॉलेज चाहिए नंबर 1 बेटा, तो 600 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, आपकी आंखें निकल आएंगी। जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बिल्लौर वगैरह का चाहिए 600 प्लस नंबर, हमदर्द वगैरह चाहिए, ठीक है, तो 600 प्लस नंबर। और अगर मीडियम रेंज के टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए, क्योंकि हर स्टेट में एक ही दो चार मेडिकल कॉलेज प्राइवेट के जो है अच्छे होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है, ठीक है। तो अगर मीडियम रेंज के आपको चाहिए तो बेटा 500 प्लस नंबर आपके चाहिए, 500 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ कॉलेज चाहिए तो बेटा आपका 300 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। और अगर इससे कम नंबर आए, 300 से कम नंबर आए, देन आपको जुगाड़ वाला सिस्टम पड़ेगा। और हाँ, पैसा बहुत सी चीज़ें आपको जो है दिक्कत करेंगी, ठीक है, क्योंकि आपका हो सकता है कॉलेज भी ना मिले, क्योंकि अभी तक बहुत हाई मेरिट रह रही और बहुत नीचे मेरिट आने वाली नहीं है। अगर ओवरऑल मैं बात कर लूँ लोअर रेंज के मेडिकल कॉलेज की अगर बेटा बात करें, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 500 से नीचे कुछ भी, 500 से नीचे कुछ भी आपके नंबर 340, 350, 150, 200 जो भी हैं, ये आपके लोअर रेंज में ही आने वाले हैं कॉलेज, ठीक है। तो 1 2 3 कॉलेज को छोड़ के कोई स्टेट में बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं होता, नहीं मीडियम रेंज का भी नहीं होता, और हाई की तो मैंने आपको बात बता दी है, ठीक है। तो हर स्टेट के कॉलेज भी बहुत अच्छे नहीं होते, तो ये सारी चीज़ें आपका काउंसलर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अगर आपको टॉप मेडिकल कॉलेज चाहिए हमारे इंडिया के, तो 600 प्लस नंबर चाहिए प्राइवेट, और अगर मीडियम रेंज के तो 500 प्लस नंबर होने चाहिए, और लोअर रेंज के बेटा चाहिए तो मैंने 500 से नीचे मैंने कर दिया है, और वो कुछ भी आपके हो सकते हैं 350, 400, 200 ऐसे करके हो सकते हैं, ठीक है। और जो है लोअर रेंज के मेडिकल कॉलेज, और सिर्फ मेडिकल कॉलेज बेटा यहाँ पे चाहिए, मेडिकल कॉलेज आपको सिर्फ चाहिए तो बेटा आप मान के चलिए कि 300 तक आपको कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ मेडिकल कॉलेज लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लोअर रेंज के अगर मेडिकल कॉलेज बेटा मैं 100 दोबारा कर देता हूँ, 500 यानी 300 to 500, ठीक है, इतने नंबर आपको चाहिए, देन आपको लोअर रेंज के मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे 300 से 500, ठीक है, 300 से 500। और अगर सिर्फ मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपको 300 नंबर अगर आपके हैं 300 के आसपास, यानी ये एकदम पकड़ के मत बैठ जाना, 300 नंबर है 300 के आसपास, 310, 15, 20, 30 ऐसे करके, तो आपको कहीं ना कहीं MCC या स्टेट से आपको कॉलेज मिल जाने हैं। और अगर इसके नीचे आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिलने में भी प्रॉब्लम होगी, फिर आगे बहुत सी दिक्कतें आएंगी, आपका पैसा भी लगेगा और बहुत से जुगाड़ वाले सिस्टम वहाँ पर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतनी आपकी ये होनी चाहिए, इससे अच्छा बेहतर बेटा शायद ही कोई आपको बता दे। तो ये आपकी रेंज होनी चाहिए। और कट ऑफ को मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई कट ऑफ नहीं मानता, आपको 100% अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।